बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितना कि अपने वैभव काल में हुआ करते थे। बताया जाता है कि नालंदा बौद्ध महाविहार की स्थापना सम्राट कुमारगुप्त ने करवाया था। वक्त के गर्त में समाये इस विश्वविद्यालय के ऊपर पड़े समय की रहस्यमयी चादर को अंग्रेज इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने हटाया। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको ले चलते हैं हम नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे हम इसकी रहस्यमयी कथा जानने के लिए, सुनने और सुनाने के लिए चलते हैं आपको लेके। ये है टिकट काउंटर और अभी हम टिकट ले लिए नालंदा विश्वविद्यालय के। 40 रुपये करके यहाँ पर टिकट है। आप देख सकते हो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय दिख रहा है और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। है ना, तो कुछ समय मंदिर गुहा में बनता था। ये जो गुहा आप देख रहे हैं बुद्ध मंदिर है, इसका मूर्ति को म्यूजियम के भीतर थाका गया है और मंदिर को जो है ना पाली भाषा में चैत्य बोला जाता है। चैत्य का मतलब होता है ना चेतना, जहाँ से आदमी को चेतना मिलती है उसको चैत्य बोलता है। तो ये बुद्ध मंदिर है, मूर्ति इसका म्यूजियम के भीतर रखा गया है। तो मेरा नाम संजय कुमार है, हम यहाँ का लोकल गाइड हैं। आज से 1600 साल पहले पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय होता था। एक जो है ना तक्षशिला, पाकिस्तान के रावलपिंडी में। तक्षशिला से जो संबंधित लोग थे ना, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, चरक, पतंजलि और पाणिनि, ये सारे लोग तक्षशिला से संबंधित लोग थे। तक्षशिला में ना छात्र को ट्यूशन फीस देना पड़ता था। प्राइवेट स्कूल के तौर तरीके पे तक्षशिला में पढ़ाई होता था। वहाँ राजा महाराजा धनी मानी लोगों के बेटे का एडमिशन होता था। तक्षशिला का जो सब्जेक्ट था ना, राजकाज से संबंधित सब्जेक्ट था। युद्ध विद्या, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारा सब्जेक्ट को तक्षशिला में पढ़ाया जाता था। तक्षशिला जब हुनों के आक्रमण में नष्ट हुआ, नालंदा की ख्याति में और भी इजाफा हुआ। नालंदा यहाँ जिसको आप देखने जा रहे हैं, और विक्रमशिला जो थी बिहार के भागलपुर जिले में, जिसका स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने किया था। ये नालंदा शब्द जो है ना, 2 शब्द के मेल से बना है। एक नालम, दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना पद्म फूल। अच्छा। पद्म फूल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। गुलाब जो है ना संस्कृति का प्रतीक है। और दा का मतलब होता है ना दान करना। अच्छा। यानी वैसा स्थान जो ज्ञान दान देता है, उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। हाँ, इसका स्थापना 413 से 495 ख्रीष्टाब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय का चेला कुमारगुप्त ने किया था। जब कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय तैयारी किया, उन्होंने जो एरिया लिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी खनन कार्य के बाद 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाहर हुआ। बाकी एरिया पर 1200 एडी के बाद लोग ईंट खींच करके घर बनाया, प्लेन जगह करके कृषि का शुरू किया। विश्वविद्यालय का 90% पास यहाँ नष्ट हुआ। यहाँ उस समय छात्र का संख्या 10,000, प्रोफेसर 2,000। और शिक्षा पद्धति बड़ा क्लासरूम नहीं होता था। ये गाछ के छांव में घुस करके प्रश्न करता था। यानी शिक्षा पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम था। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय का आज भी जो सांस्कृतिक है, वहाँ गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाई होता है। इस विश्वविद्यालय का जो मेन सब्जेक्ट था ना, बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल ना उस समय हर्बल होता था, आयुर्वेद, वेद वेदांत। और इस समय की जो भाषा थी ना पाली, यहाँ हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में नहीं पढ़ाई होता था। सारा सब्जेक्ट पाली भाषा में पढ़ाई होता था। यहाँ के जो मेन प्रोफेसर थे, उनमें से नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, पद्म संभव, शांत रक्षित, धर्मकीर्ति, धर्मपाल,
असंग, हम्म, बसवंधो, आरजे, ये सब विश्वविद्यालय के मेन प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय के अंदर 3 लाइब्रेरी होते थे। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरी लाइब्रेरी का नाम रत्न दधे और तीसरी लाइब्रेरी का नाम रत्न रंजक। उस समय जो किताबें बनती थी पेपर के नहीं बनते थे, ताड़पन, भोजपत्र, पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल होते थे। रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत थी जिसमें 9 कोटि पुस्तक होता था। जब बख्तियार खिलजी वहाँ आग लगाया था 6 महीने तक लाइब्रेरी जलता रहा था। लाइब्रेरी का बिल्डिंग आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं किया है कौन सा बिल्डिंग लाइब्रेरी का है। ये गर्त जो है ना हॉस्टल है। ये भैया आप लोग गाइड लाइब्रेरी किया था तारपोले हासवधा। कितना बताया, कितना साल में किया था ये हॉस्टल? ये नीचे का ग्राउंड लेयर है ना, इस स्थल को 500 ख्रीष्टाब्दी में गुप्त राजा लोग तैयारी किया था। अच्छा, तारपोले 700 ख्रीष्टाब्दी में हर्षवर्धन उन्नत किया। उससे ऊपर के तल को 9वीं शताब्दी में पाल राजा लोग पर उन्नत किया। आने जाने का हाँ, बंगला, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, नारायणपाल, विग्रहपाल, 5 राजा का नालंदा विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट में योगदान। रास्ता उधर से आ रहा है, कॉरिडोर उधर से आ रहा है। कॉरिडोर में जब सीढ़ी उन्नत किया बाद के राजा लोग, तब दर्जा बंद हो जाता है। ये एक छत का एक है हॉस्टल, जिसका ऊपर का छत और दीवार दोनों टूट गया है ना। विश्वविद्यालय के अंदर छात्र लोग का एडमिशन का प्रक्रिया काफी कठिन होता था। आज गेट कीपर अशिक्षित होता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का गेट कीपर तो उन समय काफी स्कॉलर, जो कि छात्र लोग का ओरल टेस्ट गेट के पास में कंडक्ट करता था। वही गेट कीपर के टेस्ट में केवल 10% छात्र पास होता था, जिसका कि भीतर में एडमिशन होता था। 90% छात्र जो गेट कीपर के टेस्ट में फेल हो जाता था, वो गेट के बाहर से घर लौट जाता था। सोचिए कि जहाँ का गेट कीपर इतना स्कॉलर हो, वहाँ तो उस समय प्रोफेसर प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा होगा। विश्वविद्यालय को 1200 ख्रीष्टाब्दी में बख्तियार खिलजी ने ध्वंस किया। ध्वंस होने का जो कारण था, गुप्त युग इंडिया का स्वर्ण युग था। तो उस समय करेंसी स्वर्ण मुद्रा होते थे, जिसको कर्तापन और पन बोला जाता था। कोई भी राजा यहाँ लूटपाट का थिंकिंग लेकर के आया था। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया। फिर मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी, ये लोग देश के भिन्न भिन्न भागों में लूटपाट किया था। किसी ने उत्तर भारत, किसी ने दक्षिण भारत, किसी ने मध्य भारत। ये पोड़े लगाया दादा 1940 में, है ना। सीमेंट जो है ना, पोड़े पहले यहाँ काट लगता था, उसको निकाल करके आर्कियोलॉजी वाला से 1940 में। हाँ, 1940 में। तो मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी लोग देश के भिन्न भिन्न भागों में लूटपाट किया था। अच्छा, तो बख्तियार खिलजी यहाँ से मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आया था। राव श्रीवाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उससे उसने बताया कि हम आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करो। राव श्रीवाद जो है ना, कुरान के पन्ने पे जड़ी बूटी का लेप लगा दिया। वो लोग कुरान के पन्ने को ऐसे पलटता है ना, दवा हाथ के सहारे उसका मुंह में गया, रोग ठीक हुआ। बोला जब तक नालंदा और विक्रमशिला ऐसा विश्वविद्यालय रहेगा, ये लोग पर शासन करना मुश्किल हो सकता है। नालंदा को 1198, विक्रमशिला को 1200 ख्रीष्टाब्दी में, 2 को बख्तियार खिलजी ध्वंस किया, 1 को हुन राजा लोग ध्वंस किया। फिर कोई बोई नहीं मिला जो लोग जब नालंदा नष्ट हुआ, अपना शक्ति एकत्रित करके उन लोग स्पेन बस पर आक्रमण किया, जिसका राजधानी तो उस समय मुर्शिदाबाद होता था। जब वो लोग वापस जाने लगा ना, अपना नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली के गद्दी पे बैठा के वापस चला गया। विद्यालय कैसे चलता है? जब सरकार टका देती है। गुप्त राजा लोग जो नालंदा के संचालन के लिए 200 गांव का टैक्स एवरी ईयर डोनेट कर रहा था, जो 1206 के बाद शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश रजिया, वो पैसा देना बंद कर दिया। फलतः विश्वविद्यालय में पढ़ाई बंद हुआ। बिल्डिंग बारिश, तूफान, भूकंप पे फोड़ करके ऐसे माटी का ढीपी बना। वो ढीपी दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोई बोई नहीं मिला जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देते। विंगसन यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आया था 629।
वापस गया था 645, तो कौन समय हर्षवर्धन युग था, उसका बोई चीन में मिला। ह्वेनसांग की बोई का जब अध्ययन किया ब्रिटिश इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम, वो जो है एरिया को खनन काज से बाहर निकाला 1915 से 37 ख्रीष्टाब्दी में। यानी खनन काज से पहले विश्वविद्यालय से माटी का ढिपी था, खनन काज से ये पक्का बिल्डिंग, ये ध्यान कोरा जगह है। छात्र यहाँ बोस करके ध्यान साधना करता था, हैं, शाम में गपशप चौपाल करता था। ये गाछ के छांव में होता था। यहाँ माज खाने गुरुजी के चारों तरफ स्टेज के ऊपर छात्र बोस करके पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई भी करता था। यानी भिन्न भिन्न टाइम में इस प्लेटफार्म का विभिन्न कार्य में उपयोग होता था। हर एक हॉस्टल के इंट्रेंस गेट के दोनों साइड ना कोलंगी, इधर भी जहाँ बुद्ध मूर्ति होता था, ये दोनों ना चांद घर है। छात्र यहाँ चांद ध्यान करके बुद्ध को जल ऑफर करता था, प्रे करता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तभी अपना हृदय वर्क स्टार्ट करता था। ये काठ दर्जा था। यहाँ जो ईट काला हो रहा है, झामा हो रहा है, ये बतलाता है कि बख्तियार खिलजी यहाँ आगुन भी लगाया था। उनका आग लगाने का कारण ये था, वो लोग जानता था कि राजा हार गया, पृथ्वीराज चौहान, लखन सेन, लेकिन अगर हर गांव में मेरा एक एक दो दो सैनिक मारा जाएगा तो हम लूटपाट के मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो लोग गांव में, पूरा गांव में आग लगा के इसलिए जला देता था, या तो गांव का लोग घर छोड़ करके भाग जाए या हमारे जाने से पहले छिप जाए। नालंदा में जो आग लगाया था उसका प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। देख रहे हैं एक जगह में इतना सारा ईट जमा हो रहा है, ईट का मसला पक रहा है, ये सब आग लगने का संकेत है। नालंदा विश्वविद्यालय भीतर ड्रेन सिस्टम खूब भालो। ड्रेन उस समय का है, सीमेंट कोड़े लगा है 1940 में। ये लकड़ी ना थोड़े, ये तो नटून है, ये व्हील चेयर वाला लोग, विकलांग लोग के लिए बनाया है। ड्रेन 90 डिग्री एंगल पे मुड़ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ड्रेन 90 डिग्री एंगल पे मुड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि दोनों का नाली व्यवस्था एक तरह का था। ये दोनों घर तो कुछ समय यूरिन पर्पस में यूज होता था, यूरिन। अच्छा, ये जो सीमेंट देख रहे हैं, चाहे ड्रेन का सीमेंट हो चाहे ऊपर का सीमेंट हो, सब कोड़े लगा है 1940 में। तो कुछ समय सीमेंट ये सब 1940 में बना। हाँ 1940 में। बच गया। सीमेंट घुसाते हुए ऊपर का दीवार पुराना है, देख रहे ना, जहाँ जो पार्ट डैमेज हुआ ना आर्कियोलॉजिस्ट को रिपेयर भी किया है। अच्छा, हाँ। देख रहे ना, रिपेयर पुराना दोनों साफ पता चल रहा है। ईट का डिफरेंस भी है। हाँ, तो वो पतला पतला तो है। हाँ ये क्या था? एक हॉस्टल दीदी, एक छात्र का एक घर है। और कौन समय कितना छात्र होता था, मतलब स्टूडेंट्स कितना? 10,000 छात्र, 10,000। 2,000 टीचर, हाँ, मतलब 12,500 घर। ह्वेनसांग का बोई लिखता है। अच्छा। यहाँ पर ये जो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में खनन काज हुआ, यहाँ सिर्फ 11 हॉस्टल मिलता है। अच्छा, जिसमें ग्राउंड लेयर में 330 कमरा है। अगर उसको 8 से गुना करते हैं, 7 से गुना करते हैं, तो 2100 छात्र के रहने के लिए ये बुद्धिज्म कॉलेज था। योगा कॉलेज तो कुछ समय अलग था, फिलॉसफी कॉलेज अलग था, मेडिकल कॉलेज अलग था। जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, सरीचा गांव, सब जगह थोड़ा थोड़ा रिमेंस मिला है। बड़ा रिमेंस यहाँ मिला है। टोटल 10,000। हाँ, टोटल 10,000 सब जगह मिला करके। योगा कॉलेज, फिलॉसफी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सभी कॉलेज मिला के 2000 टीचर। ये जो मसला था ना, चून, सुर्खी, बालू, आखेरस, बेले जो, सूरत दाल, ऐसे हर्बल पेस्ट में दीवार तैयार होता था। दीवार का मोटाई यहाँ 6 फीट है। ये घर को न गर्मी में गर्म होने देता था, न ठंड में ठंडा। घर जो है नेचुरली एयर कंडीशन सिस्टम का काज करता था। ये एक छात्र का एक घर है जिसका ऊपर का छत भाग गया है। घर के कितना ही हाइट का था? हाँ जी, हाँ जी। और ये खिड़की होता था क्या? हाँ, वो खिड़की बंद कर दिया गया जी ना, ऊपर वेंटिलेटर था ना। वही मैं सोच रहा हूँ, हाँ। वेंटिलेशन कहाँ से होता होगा? ये घर के भीतर जो ऊपर कोई कमरा नहीं था। बताएंगे जरा। 7 मंजिला इमारत था। अच्छा, अच्छा। ये बाती थकने का जगह है। अच्छा, बाती जलता था तीसरी टेल में, रेली टेल में। अच्छा। अब भोज ताल पाता, भोज पाता का
ये रैक बनता था बोझ ठाकतो जगह। अच्छा पोथी तैयार हाँ, उतार पेपर पकड़ा। का आविष्कार चाइना में तालपाना का पोथी था। जी जी एक है जिनिस ठाकतो एक 8 दर्जा खील लागतो हुड़को। हाँ, बर्मा तिब्बत इन सब देशों में नहीं गए थे। उधर से जब छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, जो मेडिकल साइंस पढ़ के घर जाता था, अपना देश जाकर के आयुर्वेदिक ऐसा 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 तुम लोग ये सुना जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ के घर जाता था वो एस्ट्रोलॉजर का काम करता था। लेकिन जो बुद्ध धर्म पढ़ के घर जाता था अपना देश पहुंच करके बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। चीन, बर्मा, तिब्बत, जापान, कोरिया, थाईलैंड इन सब देशों में जो बुद्धिज्म फैला नालंदा के छात्रों के द्वारा। अशोका बुद्धिज्म को सिर्फ श्रीलंका पहुंचाया था। अभी जो थंब तैयार होता है सीमेंट, तो उन समय जो थंब तैयार होता था पाथा ताड़ पर छत। ये स्टेज जो हम देख रहे हैं ये क्लासरूम। यहाँ महाराज गुरुजी बसते थे। ये जो बड़ा वाला ये क्लासरूम था। हाँ जी। गुरुजी के चारों तरफ स्टेज के ऊपर ही छात्र बस करके प्रश्न करता था। ये क्लासरूम था। हाँ जी हाँ जी। ये बच्चा का क्लासरूम नहीं होता था कि गुरुजी ऊपर और छात्र नीचे बसते थे। अच्छा ये बड़ा आदमी का क्लासरूम था। बीच में गुरुजी चारों तरफ स्टेज के ऊपर छात्र बस करके इसी सब्जेक्ट पे चर्चा करते थे, डिबेट करते थे। आज भी जो पीएचडी का क्लास चलता है डिबेट सिस्टम से चलता है, स्पीच सिस्टम नहीं होता है कि गुरुजी बोलता है बच्चा सुनता है। तो गुरुकुल सिस्टम में ये थे क्लासरूम। माटी का ढीपी पहले गाछ के छांव में तैयार होता था। जो हमने उधर दिखाया ढीपी, वहाँ वृष्टि काल में प्रश्न बाधित हो जाता था। बाद के राजा जब थाम के ऊपर छत तैयार किया, यहाँ वृष्टि काल में प्रश्न भालों पर चलता था। एक पत्थर में चमक है, ये सनलाइट मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करके बोई को आलो करता था। हम दिखाएगा ये चमक है, थोड़ा थोड़ा चमक दिखाई दे रहा है। हम दिखाएगा दूसरा जगह। हर एक हॉस्टल में उधर 5 कुआं जल खाने का जगह देख रहे हैं ना। हाँ अभी तक जो घर हम लोग देखा है हाँ सभी घर का छत भांग गया है। इधर में जो 2 ठो घर हम लोग देखेगा हाँ। इसमें 1600 साल पुराना छत है। अच्छा खनन कार्य के समय इस दोनों घर से जला हुआ चावल मिला है, अच्छा जो अभी म्यूजियम के भीतर में थाका गया है। पता चलता है कि ये दोनों घर शोशो भंडार चावल दाल थाकने का जगह है। अच्छा अच्छा ये चावल अगर सही तरीका का होता, अच्छा फंगस लग करके कीटाणु लग करके माटी बन जाता, लेकिन जलने के बाद जब कार्बन में डाइवर्ट हो गया बचा मिला है। ये देख रहे हैं ना छत हाँ। कैसे है आज इसमें ना। हाँ इसमें ना छत ज़्यादा मजबूत होता है ना। इसमें फूड बैलेंस रहता है। हाँ ग्रेन शोशो भंडार दाल दाल छत हो जाएगा। जले के लोग रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था। ये देखो चमक, इसको देखो ये चकचक है ना। सोचो 1600 साल पहले गुप्त युग केवल स्वर्ण युग नहीं था, बल्कि गुप्त युग पूरे संसार को ज्ञान का रोशनी देता था। ये चकचक है, ये हाँ। रिफ्लेक्टर हाँ है। हाँ हाँ यहाँ जहाँ ये माइका के लिए ना। हाँ माइका ये पूरा जैसे अभी एलईडी जलाते हैं ना, ये पूरा हॉल को रात में रोशनी देता था। देखा है इधर कुछ माइका का हाँ प्रचुर माई झारखंड में है ना कोडरमा, वहाँ प्रचुर माइका का उत्खनन होता है। तो उधर से 5 कुआं और 1600 साल पुराना छत भूरे अशोक। हाँ इधर से जाएंगे, उठ करके आइए फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है देख के आइए। सॉरी। आ जाइए दादा, आ जाइए आ जाइए। ये प्रोफेसर है यहाँ का। अच्छा मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करके ना घर को आलो करता है। अच्छा ये अंदर से। वहाँ पर, हाँ। अंदर में
नहीं मतलब आप बोल रहे हो कि दिन में सनलाइट, रात में मूनलाइट को रिफ्लेक्ट अच्छा, करता था। मूनलाइट भी रिफ्लेक्ट कर लेता हाँ जी, हाँ जी। नूतन में और ज़्यादा चमक होता था ना, अभी तो घिस गया है ना। हाँ। आ जाइए इधर हम लोग चले। मतलब ये जो भी हमें लकड़ी बनाए हुए पूरा खराब हो गया ये है, तो टूट गया है। व्हील चेयर वाला लोग के लिए है ना। अभी मतलब टूट गया है इसीलिए। आतिश दीपंकर बांग्लादेश से, पद्म संभव शांत रचित दूतोजन तिब्बत से, धर्मपाल श्रीलंका से, असंग और बसुबंधु पेशावर से, आजभट्ट सूरत जैसे बिहार से। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र पढ़ने के लिए आता था। दक्षिण पूर्व एशिया से टीचर का सिलेक्शन होता था। अरेंजमेंट के लिए टका भी दक्षिण पूर्व एशिया से आता था। आज का इंडोनेशिया, जो तो कुछ समय सीमात्रा के नाम से जाना जाता था, उसका राजा बालपुत्र देव। श्रीलंका, जो सिंगल द्वीप के नाम से जाना जाता था, उसका राजा पूर्णवर्मा नालंदा के संचालन के लिए काफी मात्रा में टका दान में दी। यही कौन रूम है? बेटा प्रोफेसर घर, कितना है ये? शोभा जाने भूसा जाने। बेड, घर का साइज बड़ा, उधर दीवार का मोटाई 6 फीट है, 8 फीट। ये बेड है क्या? हाँ दादा, बेड आरामदायक। हाँ, इसमें गर्म नहीं होता, प्रोफेसर ठंडा था नहीं क्या? होता। जो रिफ्लेक्शन से चलता था। नहीं का अपना पास था। अच्छा। ये बिल्डिंग जो हम लोग देख रहे हैं, ये 1600 साल पुराना बिल्डिंग है। लेकिन यहाँ जो शिक्षा संस्था तैयार हुआ, वो बिल्डिंग बनने से 1000 साल पहले 600 BC, जिस समय बुद्ध और महावीर यहाँ जिंदा होते थे, ये जगह नालक गांव के नाम से जाना जाता था। अच्छा। ये जो नालक गांव था, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का जन्म स्थान था। सारिपुत्र, मुगलायन, आनंद, उपाली, ये सभी बुद्ध का शिष्य है। अच्छा। दादा, सारिपुत्र का बुद्ध के इफेक्ट में आकर के, अभी आवाज ज्यादा है नहीं, थोड़ा आवाज होगा। हम बता रहे थे कि सारिपुत्र जब बुद्ध के इफेक्ट में आकर के बुद्ध धर्म में एंट्री हुआ, उस समय तक जितना सारा लोग बुद्ध धर्म में एंट्री हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा तेज तराशीस बुद्धों को सारिपुत्र समझ में आया। अच्छा। जैसे क्लास में क्लास टीचर तेज तरार छात्र को मॉनिटर बनाता है, भगवान बुद्ध भी सारिपुत्र को धर्म सेनापति बना दिया। धर्म सेनापति बनने के बाद जैसे सेनापति का कार्य होता है राज्य का रक्षा करते हुए राज्य के विस्तार के बारे में सोचना, उसी तरह से धर्म सेनापति ने भी बौद्ध धर्म का रक्षा करते हुए बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए सोचा। उसने इस नालक गांव में एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया, जहां छात्र माटी के कुटिया में रहता था, गाछ के छांव में शिक्षा लेता था। वो सभी अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करता था। ये गुरुकुल सिस्टम यहाँ 600 BC से 413 AD तक धीरे धीरे करके इंक्रीज होते रहा, बढ़ते रहा। जब मगध का राजा कुमारगुप्त बना, उसने देखा ये 413 ख्रीष्टाब्दी में यहाँ पर अनेक लोग जो है पहले से शिक्षा लेने और देने में इन्वॉल्व है। उसने उस ट्यूशन सेंटर को बदला ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में। उन लोग का माटी का कुटिया हटा करके कुमारगुप्त ये पक्का बिल्डिंग तैयार कर दिया 413 में। यहाँ जो छात्र भिक्षाटन कर रहा था, उस व्यवस्था की समाप्ति के लिए कुमारगुप्त 200 गांव का टैक्स एवरी ईयर दान में दे दिया। तो ऐसे करके गुरुकुल सिस्टम को कुमारगुप्त ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बदला, जहां दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र पढ़ाई करने के लिए आने लगा। सारिपुत्र को जब यहाँ निर्वाण मिला, यानी वो यहाँ मरे, उसके डेड बॉडी को छात्रों ने मिट्टी से कवर किया, जिसका सेकेंड डेवलपमेंट राजशत्रु, थर्ड अशोका, फोर्थ कनिष्क छेलावशेष, फिफ्थ कुमारगुप्त, सिक्स हर्षवर्धन, 7 पाल राजा लोग पर उन्नत करके
सामने का बड़ा बड़ा स्तूप बना दिया। सामने का जो बड़ा स्तूप है सारीपुत्र का स्तूप है, जिसने आज से 2600 साल पहले नालक गांव में एक ट्यूशन सेंटर स्थापित किया था। क्या स्तूप बताया आप? सबसे ऊंचा वाला कौन सा नाम बताया? सारीपुत्र। अच्छा। जब एक आदमी के डेड बॉडी पर यहाँ स्तूप तैयार हुआ, यहाँ एक तो परंपरा शुरू हो गया। उस समय छात्र प्रोफेसर यहाँ दोनों भिक्षु होता था, लेकिन छात्र पढ़ाई खत्म करके घर लौट करके फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता था। प्रोफेसर का फैमिली नहीं होता था, वो लोग मरने तक भिक्षु होता था। सामने ना जो मरते चला गया उसके डेड बॉडी पर ये छोटा छोटा स्तूप तैयार होता चला गया। ये जगह ऑडिटोरियम का पास है, ये गैलरी। अस्थि को जब माटी ईंट पत्थर किसी चीज से कवर किया जाता है तो स्तूप बन जाता है। अभी समाधि बोलते बनाते हैं ना, मुस्लिम में कब्र बनाता है ना, उसी तरह से बौद्ध धर्म में स्तूप बनता है। अच्छा, अस्थि को राख को ना जलाने के बाद जो राख को मिट्टी ईंट पत्थर किसी चीज से कवर किया, जो मिट्टी का स्तूप था मिट्टी में मिल गया, जो ईंट का और पाथर का स्तूप है बचा मिला। बुद्ध जो है ना अपने जीवन में लोग को मूर्ति पूजा के लिए मना किया था। उसने बताया था कि हमारी शिक्षा को जिंदा रखें, हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, हमारी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जाए। लेकिन जब बुद्ध को निर्वाण मिला 500 साल पूछा, प्रथम शताब्दी से कनिष्क युग आया। कनिष्क जो है ना कश्मीर का, हाँ ये सभी स्तूप। कनिष्क जो है ना कश्मीर का शासक है। कश्मीर के कुंडल वन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, वहाँ जाकर के सारीपुत्र का स्तूप, पिरामिड का नाम, हाँ, जो बुद्ध तो 1st सेंचुरी एडी कनिष्का पीरियड में बुद्ध का मूर्ति बनना शुरू हुआ। जो बुद्ध मूर्ति बना 2 शैली में, एक तो मथुरा आर्ट, दूसरा गंधार आर्ट। मथुरा आर्ट में बुद्ध मूर्ति इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन में बनाया गया। हाँ, भिक्षु जो मनौती का संबंध मनोकामना से होता है। हमने बताया कि छात्र प्रोफेसर यहाँ दोनों भिक्षु थे। तो भिक्षु का एक मनोकामना होता है ना निर्वाण की प्राप्ति। तो जिसको निर्वाण मिलता है उसके स्तूप पर उसके अस्थि पर जो स्तूप बनता है उसको मनौती स्तूप बोलता है। कहने का मतलब बुद्ध के नियम कानून रूल रेगुलेशन शीश समाधि के अनुसार जो 40 ईयर लाइफ स्पेंड करता है, तो वो अपना वर्तमान भूत भविष्य सब जान लेता है। उसके डेड बॉडी पर जो स्तूप बनता है उसको मनौती। हाँ, ऊपर उठता था। जब ऊंचाई ज़्यादा हो गया ना तो लोग सीढ़ी बनाया। नीचे का सीढ़ी देख रहे हैं, 3 सीढ़ी है। नीचे का गुप्त युग का है, तारपोड़े हर्षवर्धन युग का है, तारपोड़े पाल युग का है। ऐसे पर उन्नत हुआ। हमने बताया ना 7 स्टेप में उन्नत हुआ। सब डेड बॉडी रख के होता है क्या? राख रख के अस्थि। अच्छा अस्थि है। हाँ, डेड बॉडी पर कब्र बनता है ना। हाँ, अस्थि यहाँ ये, हाँ, ज्यादातर मूर्ति को म्यूजियम के भीतर रखा गया है। अच्छा, बहुत थोड़े सा मूर्ति को इधर रहने दिया गया है। देखिए उन लोग को जाने दीजिए। यहाँ जो बुद्ध मूर्ति दिखाया गया है 4 लाइन है उसका। अच्छा, नीचे का लाइन जो है बुद्ध का ब्लेसिंग है, आशीर्वाद। दूसरा लाइन मेडिटेशन है। तीसरा लाइन आर्ट टचिंग। सबसे ऊपर के लाइन में बुद्ध का टीचिंग। यानी मूर्तिकार जो है बुद्ध के टीचिंग पोज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। ये रोड के इस तरफ 2 जिनिस मिलता है, मंदिर और वो स्तूप जो जमीन पे उठा है। अच्छा, जिस बिल्डिंग में एस्बेस्टस और लोहा का ग्रिल है बुद्ध मंदिर, जो जमीन पे गोल चौकोर उठ रहा है स्तूप। अच्छा, ये लाइन में 2 जिनिस मिलता है। ये बुद्ध हाँ, क्लासरूम और हॉस्टल। अच्छा, जो आपने एक देखा ऐसे यहाँ पर 11 मिला। अच्छा, टोटल 11 है। अब आइए नेक्स्ट हॉस्टल में हम लोग जाएगा जहाँ रन्ना घर है। टोटल 11 क्लासरूम देखा ना हमने, शोशो भंडार देखा, लेकिन रन्ना वहाँ तैयार नहीं होता था। उनून वाला बोलाओ किधर है। अच्छा, यहाँ पे टोटल 11 मूर्ति है और यहाँ पे अभी तक 11 हॉस्टल है। अच्छा, जबकि उस समय 108 हॉस्टल था। अच्छा, सभी हॉस्टल 7 फ्लोर था।
वीरेंद्र साहब जब यहाँ दे आया था ना, चौक गया था, इतना उन्नत जगह था ये नालंदा विश्वविद्यालय जगह था। कोई हॉस्टल में 32 जन रहता था, कोई हॉस्टल में 34 जन रहता था। ये एक छात्र का एक घर, चारों तरफ एक एक छात्र का एक एक घर है। इधर भी कुआं है, पानी पीने का जगह। ये जो 4 अचार का गर्त है ना, ये उन्होंने है। ऊपर से दोनों साइड से काट लगता था, ऊपर पॉट रख करके खबर दबर तैयार होता था। उन्होंने का उपयोग 4 कार्य में होता था। एक तो खबर दबर तैयार करने में, दूसरा काढ़ा तैयार यानी मेडिकल साइंस में, तीसरा प्रयोगशाला और चौथा धातु गलाने में। गुप्त युग का लोग तांबा, पीतल, लोहा सबसे परिचित था। तो ये 4 काम में, धातु गलाने में। यहाँ भी दीवार 6 फीट है। ये हुड़का लगने का, खील लगने का, जिनिस रखने का। ये घर के भीतर जो कोलंगी है, बाती रखने का। जैसे हमने वहाँ हॉस्टल देखा, ऐसे यहाँ भी सेम हॉस्टल है, एक ही तरह का। तो आ जाइए। इसमें लोहा का ग्रिल लगा हुआ है। यहाँ पैदल चल सकते हैं क्या? तो ये जैसे कि आप गाइड से सुन ही रहे थे, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रुइंस है, भग्न स्तूप जिसको कहा जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल है, काफ़ी स्टोरी है इसके पीछे, जो कि गाइड्स ने ऑलरेडी बता चुके हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोग को पुराने इतिहास में जाने का जो सौभाग्य मिला, काफ़ी अच्छा है। चलिए आपको आगे और दिखाते रहेंगे। तो हम यहाँ पे नालंदा में आए हुए हैं, तो नालंदा में आके हम लोग जस्ट अब विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे साथ हम गाइड लिए हैं, उनका नाम लाते हैं उनसे। आपका नाम? नालंदा का लोकल गाइड है, मेरा नाम संजय कुमार है। हमारे साथ इन लोगों ने अभी नालंदा को देखा, करीब 40-45 मिनट का इनका ट्रिप रहा। हमने इनको सारी चीज़ दिखाया। हाँ, वो अनाज गोदाम, बुद्ध मंदिर, रिफ्लेक्टर, प्रयोगशाला, खाना बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों को हमने दिखाया। मेरा काम यही समाप्त होता है। आप कितने दिन से कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे है? 25 ईयर से हम गाइड का काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू। आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।